हेलो दोस्तों, मैं पिंटू सर आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आज हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी श्रेणी जो दिया हुआ है, देखिए समांतर श्रेणी, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें जैसे दिया हुआ है, यदि अनुक्रम एक निश्चित नियम का पालन करती है तो उसे श्रेणी में कहा जाता है। जैसे अनुक्रम एक निश्चित नियम का पालन करता है उसे श्रेणी में कहा जाता है। जैसे में देखिए, जैसे में यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ये अनुक्रम का पालन कर। जैसे देखिए 2 4 6 8 10, ये करेगा तो दो दो बढ़ रहा है। इसी प्रकार ये, तो ये क्या होगा, ये श्रेणी में होगा। ये किस में होगा, ये श्रेणी में होगा। चलिए आगे देखिए, दूसरा पॉइंट लिखा है इसमें, अनुक्रम के सदस्य उसके पद कहलाते हैं। पहले पद T1, दूसरे पद T2 और तथा तीसरे पद T3। जैसे इसको कहेंगे T1 T2 T3 T4 T5, इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अगला दिया हुआ है तीसरा नंबर, यदि किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी में कहा जाता है। देखिए ये पॉइंट है, देखिए यदि किसी पद और उसके पूर्व पद, पहले पद और उसके पूर्व पद, जैसे मान लीजिए ये पद, पहले पद या फिर ये पद या ये पद, मान लीजिए 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं, इधर से घटाते चलते हैं। ठीक है, अगर इसमें से अगर हम 2 में से अगर -4 करते हैं तो घटा के -2 हो जाएगा। अगर हम इस पद में से ये लेंगे, यानी 4 में से 6 घटाएंगे, यानी 4 में से 4 - 6 घटाएंगे तो -2। फिर अगर यहाँ से ये लेंगे, यानी 8 में से, नहीं सॉरी, यहाँ पे 6 में से अगर हम 8 घटाते हैं, ये 6 में से 8 घटाते हैं तो ये -2 आता है। ठीक है, इस तरह से सभी को अंतर समान हो, यही वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी में कहा जाता है। ये तो हुआ इस तरह से। चलिए इधर से लेते हैं, अब हम कहेंगे कोई पद घटा लीजिए। ठीक है, चलिए यहां से लेते हैं, यहां से या फिर ये भी ले लेते हैं, इसको लेते हैं, ये 6 और -4, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। इसी तरह का अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, श्रेणी। चलिए देखिए, अब हमारा पहला सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है Tn बराबर 4n + 1, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रथम 3 पद क्या होंगे, क्या होगा, प्रथम 3 पद क्या होगा। ठीक है, चल देखिए 3 पद क्या है ना, हम पहला पद निकालने के लिए पहले T1 बराबर, वो ये जो n की जगह पर 1 आएगा यहाँ पे रखा जाएगा। जैसे देखिए 4 × 1 + 1, अगर हम इसको लिखेंगे तो 4 × 1 4 + 1 इसका आ जाएगा 5, यानी पहला पद हो जाएगा इसका 5। चलिए दूसरा पद निकालेंगे T2 निकालने के लिए लिखेंगे 4 × 2 + 1, यानी 4 × 2 = 8 और +1 हो जाएगा ये पहले इसको लिखेंगे 8 + 1 और ये हो जाएगा 9। दूसरा पद निकल गया 9। अच्छा चलिए तीसरा पद लिखेंगे T3 बराबर, इसी पर रखेंगे फिर, यानी T3 यानी 4 × 3 + 1, यानी 4 × 12 और +1, और ये हो जाएगा 13। तो हमारा पहला पद जो लिखे थे ये समांतर श्रेणी में है, या प्रथम 3 पद का है ना, तो पहला हो गया 5, दूसरा पद हो गया 9 और तीसरा पद हो गया 13। यानी देखिए इसका ये जो हुआ पहला, 5 से बढ़ के 4, 9 से बढ़ के 4, यानी अंतर समान है। ठीक है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में होगा।
वैसे तो इसमें कहा था 3 पद निकालने के लिए, 3 पद यही हुआ, ये समांतर श्रेणी का हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हम ऐसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, अगर हम लिख सकते हैं 3n+2, अगला 3 पद ज्ञात करें। इसे अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए तो 3 पद कहा रहा है, तो इसके यहाँ से लेंगे, पहले t1 निकालेंगे, 3 × 1 + 2, इधर 3 × 3 + 2, ये हो जाएगा 5। t2 निकालने के लिए करेंगे 3 × 2, इनके जगह पर रखेंगे, जैसे ये है ना, ये इनके जगह 2 रखेंगे, 2 + 2, 3 × 2 = 6 + 2, ये हो जाएगा 8। एक और t3 निकालने के लिए करेंगे, t3 निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 + 2। चलिए नीचे जगह नहीं है, इसको हम यहाँ पे लेके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 9, 9 प्लस और 2, ये हो जाएगा 11। तो देखिए इसमें प्रथम पद हो जाएगा 5, दूसरा पद हो जाएगा 8 और तीसरा पद आ जाएगा 11 है। देखिए यहाँ पे 5 + 3, 8 + 3, यानी 3 3 बढ़ रहा है, ये भी प्रथम 3 पद होगा, ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसी प्रकार आगे भी वीडियो डालूंगा। चलिए इसको ध्यान देखिए, और इसको ना समझ में आए तो इसको बार बार देखिए, 1 बार 2 बार देखिएगा, समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा।